देश की जनता ने मानव इतिहास का सबसे बुरा दौर देखा। हमने देखा कि ऑक्सीजन बेड के लिए लोग तरस रहे हैं। हमने देखा कि वेंटिलेटर के लिए तरस रहे हैं। हमने देखा कि शमशानों में लाशें जलाने के लिए कतारें लगी हुई हैं। इसी लखनऊ के अंदर प्रदेश की राजधानी में एक जज को अपनी पत्नी के लिए एंबुलेंस नहीं मिलता कि वो उसका शव शमशान तक पहुंचा सके। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में महामारी फैली हुई है, जनता की जान जा रही है, एक एक गांव में 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ऐसे समय में जब लोगों को शमशानों में दाह संस्कार के लिए लकड़ियां नहीं मिली, चील और कौवे शवों को खा रहे थे, ऐसे समय में जब हजारों लाशें नदियों में फेंकने के लिए मजबूर हो गए लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार सिलेंडर में घोटाला कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मामला क्या है। पहली महामारी में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का घोटाला और दूसरी महामारी में सिलेंडर का घोटाला। यह भदोही का मामला है। भदोही और मिर्जापुर आसपास के जिले हैं। दोनों जिलों में सिलेंडर की खरीद होती है। जो मिर्जापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो 12,500 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं। लेकिन 30 किलोमीटर दूर अगर आप आ जाएंगे भदोही में, तो भदोही के मुख्य चिकित्सा अधिकारी 54,000 रुपए में वही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हैं। 54,000। और इतना ही नहीं, जब उसकी जांच कराई गई और जब कंपनी वाले से पूछा गया कि भाई ये सिलेंडर आए थे, इसमें क्या हुआ, तो ऑक्सीजन भरने वाले, जो सिलेंडर भरने वाले कंपनी का जो बयान है, उसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसने कहा ये जो 54,000 रुपए में खरीद कर सिलेंडर आया था, ये नाइट्रोजन सिलेंडर था। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन भर देता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी। ये हो रहा है आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में। सिलेंडर के नाम पर ऐसे समय में घोटाला, जब लोग ऑक्सीजन की एक सांस के लिए मर रहे हैं। 12,000 का सिलेंडर 54,000 में खरीदा जा रहा है, और वो भी नाइट्रोजन का सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो भला हो उस ऑक्सीजन भरने वाले रिफिलिंग सेंटर का, जिसने कहा कि अगर मैं इसमें भर दूंगा ऑक्सीजन तो इसमें हादसा हो जाएगा, इसलिए उसने भरने से मना कर दिया। ये तो सिर्फ भदोही का मामला हाथ लगा है। और ये जो पेपर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिलाधिकारी को प्रेषित ये जांच की रिपोर्ट है, और इस जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि काव्या गैस एजेंसी मिर्जापुर के प्रोपराइटर डॉक्टर निलय कुमार ने बताया कि जो आपके द्वारा सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उक्त सिलेंडर पुराने नाइट्रोजन के हैं। उसकी डबल कोटिंग पेंटिंग कराकर ऑक्सीजन भरने हेतु भेजा गया है। उक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन भरना उचित नहीं होगा, यह बयान है। और ये जो जिलाधिकारी महोदया ने जांच लगाई है, जिलाधिकारी महोदया ने सीडीओ को यह जांच दी है और कहा है कि 54,000 रुपए में ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे खरीदा गया, इसकी जांच करके हमें 2 दिन के अंदर बताइए। यहां जांच पे जांच होती है। इससे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मिर्जापुर जिले का कागज है। उसी काव्या गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदा गया। 12,500 में 50 सिलेंडर खरीदा गया।
मिर्जापुर में 12,500 का ऑक्सीजन सिलेंडर और भदोही में 54,000 का सिलेंडर, और वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, नाइट्रोजन सिलेंडर, उसकी कोटिंग करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है आदित्यनाथ जी की सरकार। मैं मांग करता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में इस कोरोना की महामारी में जहां जहां भी सिलेंडर की खरीद हुई है, कितने दामों में हुई है और कौन से सिलेंडर खरीदे गए हैं, ऑक्सीजन के या नाइट्रोजन के, इसकी जांच होनी चाहिए। और जो लोग भी दोषी हैं इसके लिए, उनको जेल में भेजा जाना चाहिए। और अगर जेल में नहीं भेजे गए तो मंत्री से लेकर अधिकारी तक 8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर जनता ने मौका दिया तो इन लोगों को कॉलर पकड़ के जेल में डाला जाएगा, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है महामारी में। 12 का माल 54 में, यह धंधा चल रहा है। अब आते केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वैक्सीनेशन के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ड्रामा और नाटक किया, और सबसे पहले नवंबर में हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए और जाकर जहां पर वैक्सीन बन रहा था वो वैक्सीन देखने के लिए पहुंच गए और पूरी दुनिया में प्रचार किया, वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन बन रही है। कब? नवंबर में। अभी तक तो हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि 95 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन जो हिंदुस्तानियों को लग सकती थी, जो भारत के नौजवानों की जान बचा सकती थी, जो आपके माता पिता भाई बहन की जान बचा सकती थी, वो वैक्सीन 95 देशों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज के एक गुनाह और अपराध किया है और देश की जनता का जीवन संकट में डाला है, नंबर 1। लेकिन अब जो सामने आया है तथ्य, उसमें स्पष्ट हो गया कि ये जो विदेशों में वैक्सीन भेजी गई, ये जो आपको वैक्सीन नसीब नहीं हुई, ये आपकी जिंदगी के साथ, हिंदुस्तानियों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इसके पीछे एक ही मकसद था, घोटाला 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 और भ्रष्टाचार। अपने पूंजीपति मित्रों के साथ मिलकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन के नाम पर जबरदस्त घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। जो वैक्सीन हिंदुस्तान के लोगों को, भारतवासियों को सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क मिलनी चाहिए, जो वैक्सीन सरकारी केंद्रों पर दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार मुफ्त में लगवा रही है, वो वैक्सीन आज सरकारों को नहीं दी जा रही है। वैक्सीन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार को या किसी राज्य की सरकार को नहीं दी जा रही है, बल्कि किसको दी जा रही है? प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। यह सीधा सीधा एक घोटाला है। देश में पहले कमी पैदा की गई वैक्सीन की, और जब वैक्सीन राज्य सरकारें मांग रही हैं, अरविंद केजरीवाल मांग रहे हैं, दूसरी राज्य सरकारें मांग रही हैं, तो सरकारों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है, वो वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही है। और वैक्सीन लगाने के नाम पर पैकेज आ गया, लोगों की जान जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। 3,000 5,000 वैक्सीन लगाने का पैकेज, आइए होटल में रुकिए, खाना खाइए, नाश्ता कीजिए। अरे लोगों को एक वैक्सीन चाहिए मोदी जी अपनी जिंदगी बचाने के लिए। उनको वैक्सीन लगवाने के नाम पर लूटने का काम मत कीजिए, उनकी जेबें काटने का काम मत कीजिए। और जेबें काटी कैसे गई हैं, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में जो वैक्सीन लग रही है, कहीं पर 1400 रुपए में लग रही है, ये सारे रेट हैं, अभी मैं आपको दे देता हूं। कहीं पर 1000 रुपए में लग रही है, कहीं पर वही कोविडशील्ड 850 में लग रही है, कहीं पर 900 रुपए में लग रही है, कहीं पर 1250 रुपए में लग रही है।
आप मुझे बताइए, एक ही इंजेक्शन का दाम एक अस्पताल में 900, एक अस्पताल में 1400, एक अस्पताल में 1100, एक अस्पताल में 850, एक अस्पताल में 1500, एक होटल में 3000, एक होटल में 5000। ये आपने धंधा मचा रखा है। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, गंदा है पर धंधा है ये। आज वो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि आज इस आपदा में भी, इस महामारी में भी आपने घोटाले और भ्रष्टाचार का अवसर तलाशा है प्रधानमंत्री जी, और आप इस देश की जनता का जेब काटने में लगे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। आज जो वैक्सीन लगाने की हालत है, उत्तर प्रदेश का अगर आप नंबर देखेंगे 5.9%, सबसे पीछे, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य, महामारी से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्य, उस राज्य में लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। 5.9% वैक्सीनेशन, वो भी सिंगल। और यहां पर